Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my dear friends. Welcome to the future college. I am your new friend. आज हम करने जा रहे हैं एक लैंग्वेज जिसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया भर में बोली जाती है। सो हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की शुरुआत पार्ट्स ऑफ स्पीच से करेंगे। अब हमारे ज़हन में सवाल आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। डू यू नो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? इंग्लिश में जितने भी अल्फाज होते हैं, जब भी आप किसी भी वर्ड को पढ़ते हैं या कोई और पढ़ता है, कुछ भी इंग्लिश में पढ़ें, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होते हैं। हर जुमले में कई अल्फाज होते हैं और हर लफ्ज़ का अलग काम होता है। अपने काम के लिहाज से इनके मंदरजा झेल इकसाम भी होती हैं जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। What is noun? Noun is a naming word. Noun नामों वाला वर्ड होता है that contains person, place, thing और idea. वो कह रहे हैं नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो नाम रखता है किसी भी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज का, किसी आइडिया का। माय डियर फ्रेंड्स, नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। नाउन को अगर डिफाइन करना है तो इसकी सबसे आसान डेफिनेशन है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब सवाल ज़हन में ये आता है कि नेमिंग वर्ड से क्या मुराद है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जिस चीज़ का नाम होगा वो नाउन होगा। अगर हम नाउन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन पर जाते हैं तो वो ये होगी कि नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस और पर्सन इज कॉल्ड नाउन। बेसिकली जिस चीज़ का नाम होगा वो नाउन होगी। हमारे इर्द गिर्द पर जो भी चीज़ है वो नाउन है, क्योंकि हर चीज़ का नाम होता है। Noun is a naming word. वही चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी है। The name of something such as person, place, animal, things, feelings are nouns. चलिए अब नाउन के एग्जांपल्स करते हैं। ट्री एक चीज़ का नाम है तो ये नाउन होगी। सेंटा क्लॉज एक शख्स का नाम है तो ये नाउन होगी। पार्क एक जगह का नाम है तो ये भी नाउन होगा। इंडियन एक कंट्री में रहने वाले लोगों का नाम है तो ये भी नाउन होगा। गर्ल एक लड़की का नाम, एक लड़की है, गर्ल एक नाम है तो गर्ल भी नाउन होगा। हॉर्स भी एक जानवर का नाम है तो हॉर्स भी नाउन होगा। चेयर भी एक फर्नीचर का नाम है तो नाउन होगा। और मिल्क भी। ये और एग्जांपल्स हैं नाउन की। चलिए ये भी पढ़ते हैं। काउ मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। गाय का दूध बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए। शी कैन नॉट प्ले द गिटार। गिटार एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है तो ये भी नाउन होगा। मदर एक शख्स का नाम है तो मदर भी नाउन होगा। स्कूल एक जगह का नाम है तो ये भी नाउन होगा। अमेरिका एक जगह का नाम है तो ये भी नाउन होगा। सन एक स्टार का नाम है तो सन भी नाउन होगा। डॉग्स एक जानवर का नाम है और एनिमल्स भी किसी चीज़ का नाम है तो ये दोनों भी नाउन होंगे। गार्डन एक जगह का नाम है। तो उम्मीद है आप लोगों को नाउन प्रोनाउंस होते क्या हैं? A pronoun is a word that replaces a noun. ऐसे अल्फाज जो नाउन की बजाय इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस कहलाते हैं। देखिए जब हम लोग एक लेसन लिखते हैं या देखिए जब हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं माई सेल्फ। फॉर एग्जांपल गाइस हम लोग करते हैं माई सेल्फ की तरफ जाते हैं। Myself. My name is Zara. I have a best friend. Her name is Zara. Zara has two more friends. Zara is 6 years old. अगर हम लोग Zara नहीं लिखेंगे बल्कि हम लोग लिख देंगे इसके बजाय she हम लोग लिख देंगे कि my name is Zara. I have a best friend. Her name is Zara. She has two more friends. She is 6 years old. She is that. इसके हम लोग she लगा देंगे। अब my name is Zara. My name is Sarah. तो सारा की जगह मैंने आई लगा दिया है। ये भी प्रोनाउन है तो शी भी प्रोनाउंस में आता है। बेसिकली प्रोनाउंस कैसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं। बॉब, डेव एंड केन वर लेट इन द मीनियन मीटिंग। दे वर लेट टू द मीनियन मीटिंग। ये सारे उन लोगों के नाम हैं और ये नाउन है। इन बड़े से लिखने की बजाय हम लोग लिख देंगे दे, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो दे लगता है।
They were late in the minion meeting. तो they इसमें प्रोनाउन है हमारा. ये भी वही डेफिनेशन है. A pronoun is a word that stands for noun or for word that takes the place of noun. ये कुछ मिसालें ये प्रोनाउंस हैं. इसे फास्ट जो बताते हैं ज्यादा से ज्यादा नाउन के साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, पर्पस और मटेरियल. हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. दैट्स अ बिग टेबल. टेबल इसमें हमारा नाउन है. तो टेबल इसमें हमारा नाउन है. तो एक बड़ा टेबल है. वो बता रहा है कि इसकी साइज कितना है. टेबल बड़ा है. बिग साइज है उसका. बिग साइज है. बिग साइज है किसका? नाउन का, टेबल का. तो इसमें बिग हमारा एडजेक्टिव होगा. फिर है आई लव चॉकलेट केक. केक इसमें नाउन है. तो केक है. अब हमें कौन सा पता कौन सा वाला केक है. तो इसमें चॉकलेट है. तो चॉकलेट इसमें हमारा एडजेक्टिव होगा. लुक एट माय फ्रेंच क्लॉक. क्लॉक इसमें हमारा नाउन है. कौन सी क्लॉक है? तो ये फ्रेंच. तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा. आगे देखते हैं एडजेक्टिव की और एग्जांपल है. ही इज एन स्टूडेंट. कैसे स्टूडेंट है? इंटेलिजेंट. तो ये एडजेक्टिव होगा. वी लिव इन अ ब्यूटीफुल विलेज. वी लिव इन अ विलेज. अब समझे ऐसा होता तो कैसा विलेज है, कैसा हम लोग सोचते रहते हैं. एडजेक्टिव लग गया है ब्यूटीफुल. वी लिव इन अ ब्यूटीफुल विलेज. हमें पता चल गया है कि हम एक खूबसूरत विलेज में रहते हैं. ही वॉर अ रेड शर्ट. ही वॉर अ शर्ट. तो हमें कैसे पता चल जाएगा उसने कौन सी शर्ट पहनी है, किस कलर की पहनी है. तो इसमें हमारा रेड एडजेक्टिव होगा. द न्यू क्लॉक वाज ब्रोकन. इसमें न्यू है. ओलिवर वाज मोस्ट जीनियस इन परफॉर्मिंग हर जॉब. इसमें जीनियस होगा. जीनियस. हमारा नेक्स्ट है एक्शन वर्ब. A verb that shows what the subject of a sentence is doing. जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो उसे एक्शन कहते हैं. एक्शन वर्ब यानी वर्ब. वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ब कहते हैं, लेकिन इसे हम लोग दो तरीकों से कह सकते हैं. एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ब या वर्ब. किसी चीज कोई भी काम करना, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो उसे हम लोग वो एक्शन कहते हैं. इससे पास जो ये जाहिर करेंगे कि लोग या चीजें क्या हैं या वो क्या काम करते हैं या वो क्या काम कर रहे हैं, वो एक्शन वर्ब होंगे. A verb that shows any kind of action. For example, walking, running, washing, sitting, playing, eating, sleeping, etc. These are all different types of verb. या आप ये भी कह सकते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो वर्ब कहलाते हैं. आप देखते हैं. अब ये आगे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम. A word is a word used to describe an action. I eat apples. मैं एप्पल्स खाती हूँ. My dog ran very fast. मेरा डॉग बहुत जल्दी भागा. Eat, ran. The girls jumped so high. लड़कियां बहुत ऊंचा उछली या जंप किया. लड़कियों ने बहुत ऊंची छलांग मारी. He washed his hair. उसने अपने बाल धोए. तो ये सारे एक्शन वर्ड्स होंगे या वर्ब. उम्मीद है आपको वर्ब की भी बहुत अच्छी समझ आई होगी. सो अब हम अपना नेक्स्ट करने जाते हैं. अब हमारा अगला है एडवर्ब. अगर हम लोग एडवर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एड एंड वर्ब, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम लोगों ने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि हम एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं कि जो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं या एलिब्रेट करते हैं,
सिमिलरली एडवर्ब मीन्स वर्ड में कोई चीज जमा करें। इसी तरह एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर उसके मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसी एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। आई विल ईट लेटर। द एडवर्ब लेटर मॉडिफाइज द वर्ब ईट। इसमें लेटर हमारा एडवर्ब है। द प्लेस was strangely quiet. The adverb strangely modifies the adjective quiet. Strangely इसमें हमारा adverb है। He is almost always busy. The adverb almost modifies the verb always. इसमें almost हमारा adverb है। हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास और adverbs की और definition, adverbs की और examples हैं। चलिए अब हम लोग अपना आगे करते हैं। अगला है हमारा प्रीपोजिशन। अब आपसे हमें सवाल आ रहा होगा कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। ये दो अल्फाज के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर करते हैं और आमतौर पर प्रोनाउंस या नाउन के आगे लगते हैं। इनको रिलेटिंग वर्ड्स भी कहते हैं। प्रीपोजिशंस पोजीशन के बारे में बताते हैं। प्री, इसमें खुद पोजीशन भी आता है, जिसमें देखें अगर हम लोग प्री को काट दें तो इसमें हमारा पोजीशन आ जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि प्रीपोजिशंस पोजीशन के बारे में बताते हैं। ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं प्रीपोजिशंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इट इज अ गुड टू बी अमंग फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के दरमियान रहना बहुत अच्छा होता है। इसमें वो लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। इट विल टेक अराउंड एन आवर। अराउंड इट गिट, तो ये टाइम के बारे में बता रहे हैं। शी विल लिव विद हर हस्बैंड एंड 4 cats. कनेक्ट्स आइडियाज। अब हम लोग अपना इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए हमारा आगे क्या है। ये हमारी बहुत सारी prepositions आ गई हैं। Our that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other words are embedded in the rest of the sentences. With एक preposition है, at एक preposition है, from, into, during, including, until, against, among, throughout, despite, towards, upon, concentrating, of, to, in, for, on, by, about, like, through, over, before, between, after, since, without, under, within, along, following, across, behind, beyond, plus, expect, but, up, out, around, down, off, above, near, in spite of, regretting, with regard to, because of। ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस हैं। उम्मीद है आपको प्रीपोजिशंस की बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा कंजंक्शंस। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। ये अल्फाज जुमलों को या अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, इसलिए इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड दैट जॉइंस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर। कंजंक्शन वो अल्फाज होते हैं जो एक जुमले को जुमले दूसरे जुमले से मिलाने के लिए या एक अल्फाज को दूसरे अल्फाज से मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई बाउट एप्पल्स, ये एक जुमला है, एंड पीनट बटर, तो ये अब दो जुमलों को मिलाकर एक जुमला बना दिया है और ये काम किया है एंड ने, तो ये हमारा कंजंक्शन होगा। द हाउस विल फ्लोट अनलेस यू फिक्स द रूफ, इसमें अनलेस हमारा कंजंक्शन होगा। बोथ, शिरली एंड आई लाइक द न्यू पेंट कलर, हम दोनों और शिरली एंड दो जुमलों को मिला रहा है, तो ये हमारा कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों को मिलाते हैं। आगे देखते हैं, ये भी वही आगे हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो अल्फाज होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस, क्लॉजेस या जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन रैन फास्ट बट इसमें हमारा बट है कंजंक्शन। ही मिस्ड द ट्रेन, मोहन तेज भागा लेकिन उसकी बस छूट गई, तो इसमें बट हमारा कंजंक्शन होगा क्योंकि वो दो जुमलों को मिला रहा है। टू एंड टू, इसमें एंड होगा, टू एंड टू मेक फोर। मोस्ट ऑफ कंजंक्शंस ये हमारे कंजंक्शंस हैं, एंड, बट, और, सो, बिकॉज, इफ, व्हाइल, सिंस, दैट, ऑल, थॉट, येट, एज सून एज। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला करते हैं। इंटरजेक्शंस, हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच का। इंटरजेक्शंस होते क्या है। अब आपके ज़हन में ये सवाल है, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। चलिए बताती हूँ। ऐसे अल्फाज जो खुशी, गम
या दीगर जज्बात का इजहार करते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। An interjection is a word that express a sudden or strong feeling or reaction. ऐसे अल्फाज जो हम खुशी में या दुखी में या किसी भी वक्त अचानक से बोल देते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को इजहार करते हैं, वो इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे sorrow, I won the match. Yoo-hoo, I won the match. Ouch, I hurt it. Boo, boo, you scared me. Oops, I spilled my drink. You scared me, तुमने मुझे डरा दिया। Oops, मैंने अपना ड्रिंक गिरा दी, मैं अपनी ड्रिंक गिरा दी। Oh, I forgot my wallet. मैं अपना वॉलेट भूल गया। Yahoo, we passed our exam. Yahoo, हमने अपने एग्जाम पास कर लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, जब भी हम लोग इंटरजेक्शंस होते हैं जैसे बू, ओह, तो आपने देखिए उनके सामने एक ऐसे करके सिंबल बना हुआ है और आपको ये सिंबल लगाना होता है। इस सिंबल को हम कहते हैं, हम इस सिंबल को एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जो इंटरजेक्शन के सामने हर रो हमेशा लगता है और ये लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, कट जाएंगे बल्कि। बू के सामने भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ओप्स के सामने भी लगा हुआ है, ओह के सामने भी, याहू के सामने भी। हर इंटरजेक्शन के सामने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी है। हम लोग अब हम आगे चलते हैं। What is an interjection? An interjection is a word or phrase used to express a feeling or request or demand or something. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, हमारे फीलिंग्स या हम कभी कभार जोश में, गम में, खुशी में या किसी भी फीलिंग्स में जो हमारे मुंह से अचानक से अल्फाज निकलते हैं, उन्हें इंटरजेक्शंस कहते हैं। एग्जांपल्स, ओह बॉय, आई एम टायर्ड। यहाँ पर गलती उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया, हम करेक्ट कर लेते हैं। Ouch, that hurts me. Yum, this is apple pie. तो आपने देखा होगा यहाँ भी इधर भी हर जगह उन्होंने जो इंटरजेक्शंस हैं उनके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क है, ऊपर भी है, तो इन्हें लगाना जरूरी होता है। चलिए अब हम लोग अपना, और ये थे हमारे आज के पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इनके आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन होते हैं, इनकी आगे एग्जांपल्स होती हैं, जैसे नाउन की, वर्ड्स की, वो भी हम लोग अगले एक डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे। इंटरजेक्शंस की एग्जांपल्स, यक, ब्रावो, डैम, ओह, हुर्रे, वुप्स, उह, आउच, शिट, अलास, एक, गॉश, हुर्रे, बाह, शू, भू। और देखते हैं और इंटरजेक्शंस आगे हैं, ओह, यप, यस, गॉश, हेलो, वाम, इनके सामने इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क से लगाया हुआ है, बाकी कोई गलती नहीं है। यप, यस, गॉश, हेलो, वाम, आमीन, लो, ब्रावो, आह, डैम, डैम इट, पो, आई, युम, पूप, आए, ओह, बो, बू, ही, ओह, ओ, आउच, जीज, ये सारे हमारे इंटरजेक्शंस हैं। इनके सामने बस इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए हुए है और कोई गलती नहीं है। उम्मीद है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। Thank you for watching video. Please subscribe and like our channel. Thank you.